बच्चों, आज ड्राइंग सब्जेक्ट में हम 2D डिज़ाइन देखने वाले हैं। उसमें हम बनाएंगे लैम्प शेड। ये लैम्प शेड बनाने का पार्ट 1 है। इस ड्राइंग का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में हम उसका कलरिंग का तरीका देखने वाले हैं। सबसे पहले लैम्प शेड मतलब क्या और लैम्प शेड क्या होते हैं उसके बारे में हम मालूमात लेंगे। ये देखो, बहुत सारे घरों में इस तरह के लैंप होते हैं। आपने दुकानों में देखे होंगे, किसी के घर पे देखे होंगे, टीवी में आप सीरियल्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, उसके अंदर भी बहुत सी जगह पे इस तरह के लैंप वहाँ के घरों में आपने देखे होंगे। इसे बोलते हैं लैंप शेड। हमको भी इसी तरह के लैंप शेड के अलग अलग आकार पार्ट 1 में बनाने हैं और उसको पार्ट 2 में किस तरह कलरिंग करना है वो सब चीज़ हम पार्ट 2 में सीखेंगे। सबसे पहले हम लैम्प शेड के अलग अलग आकार पहले बनाएंगे। ये देखो, इस तरह के पार्ट 1 में आपको सिर्फ आकार ही बनाने हैं। उसके अंदर डिज़ाइन किस तरह करनी है, कैसे सजाना है, कैसे कलर करना है, ये सब तरीके हम बाद में सीखने वाले हैं। ये देखिए, ये भी एक अलग आकार है। याद रखना है कि हमको लैम्प शेड का जो ऊपर का हिस्सा है उसको डिज़ाइन से भर के उसके अंदर कलरिंग करना है। इसीलिए नीचे का स्टैंड का हिस्सा थोड़ा कम करना है और लैम्प शेड का जो हिस्सा है वो बड़ा करना है। ये देखिए, ये भी कुछ अलग आकार है। आपको एक पेपर पे कम से कम 6 या 8 आकार बनाने हैं पार्ट 1 में, और जब पार्ट 2 करेंगे तो आपने बनाए हुए आकारों से ही कोई एक आकार चुन के उसके अंदर डिज़ाइन करके आपको उसको एक पेपर पे सिर्फ एक ही बनाना है बाद में। ये देखिए, ये पूरे होने के बाद आपको स्केच पेन से उसको बॉर्डर करनी है और बॉर्डर करने के बाद जितनी भी पेंसिल की लकीरें हैं जो आपको नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लकीरें हैं, उसको आप रबर से मिटा सकते हैं। इस तरह हमारा पार्ट 1 का ये लैम्प शेड का ड्राइंग पूरा हो गया। फिर इसमें से ही चुन के हम अलग आकार कोई भी या फिर इसी में से कोई एक चुन के उसको डिज़ाइन करके कलर करेंगे। इसी ड्राइंग का एक वीडियो है, वो भी आप देख लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको पेंसिल से हल्के हाथ से डिज़ाइन बनानी है। कोई भी आप डिज़ाइन चुनो। याद रखना है एक पेपर पे कम से कम 6 या 8 आपको लैम्प शेड बिठाने हैं। इसलिए बनाते वक्त एकदम छोटा भी नहीं बनाना है और एकदम बड़ा भी नहीं बनाना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बेहतर होगा कि फाइनल ड्राइंग पेपर पे बनाने से पहले आप रफ पेपर पे या कोई भी आपके घर पे पुराना अखबार होगा, ख़राब हुआ होगा, रद्दी पेपर होगा, उसके ऊपर आप पहले बना के देखेंगे तो बेहतर होगा, ताकि फाइनल ड्राइंग जो बनेगा जैसे हम यहाँ कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी गलतियाँ नहीं होगी। ये देखिए, थोड़ा अलग आकार है। पेंसिल से काम करते वक्त एकदम हल्के हाथ से लकीर खींचनी है ताकि कुछ भी गलती हो जाए उसमें तो आप आसानी से उसको मिटा पाए। ये देखिए, आप एक चीज़ यहाँ देख रहे होंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है शेड का वो बड़ा बनाया है और उसका स्टैंड छोटा बनाया है। हमको इसी तरह के डिज़ाइंस करने हैं। आप डिज़ाइन कौन सी भी करो, कौन सा भी आकार बनाओ, लेकिन याद रखना है शेड का हिस्सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वही हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पे हम लोग डिज़ाइन बना के उसको कलर करने वाले हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पे ऊपर शेड का हिस्सा बड़ा बनाया है और उसका स्टैंड छोटा बनेगा। बहुत सारे बच्चे यही यहाँ पे ही गलती कर देते हैं। डिज़ाइन का जो हिस्सा है, जो शेड है, वो छोटी बना देते हैं और उसका स्टैंड बड़ा कर देते हैं, क्योंकि सर ने बताया है कि ड्राइंग बड़ा बनाना है, पेपर के हिसाब से बड़ा लगना चाहिए, तो स्टैंड बड़ा कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। हमको शेड बड़ी चाहिए, स्टैंड छोटा होगा तो भी चलेगा। देखो, एक पेपर पे मैं कम से कम 7 या 8 लैम्प शेड के आकार बिठाने के लिए किस तरह एडजस्ट कर रहा हूँ। आपको भी कम से कम 6 या 8 आकार बिठाने हैं। इसीलिए याद रखना है उसको बनाते वक्त एक दूसरे को टच ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो, पेपर के बाहर ना जाए कोई आकार, इसका ख्याल रखना है। ये देखो, अभी एक लाइन में
एक लाइन में मैंने 4 आकार बना दिए और नीचे भी 4 आकार आएंगे। देखो कुछ इस तरह। आप स्केल का भी सहारा ले सकते हो। अगर आपको प्रकार का सहारा लेना है, मतलब ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है अपने जो कंपास में होते हैं, उसमें से आप कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये पार्ट 1 देख रहे हैं, हम अलग अलग आकार देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अभी नीचे से उसको स्टैंड नहीं बना रहा हूं मैं साइड से स्टैंड बना रहा हूं। जैसे बहुत सारे अभी तक बनाए थे उनमें हमने नीचे से स्टैंड बनाया था। ये थोड़ा अलग डिजाइन है, ये थोड़ा अलग डिजाइन है। ये देखिए, आप अंदर आपकी मनचाही डिज़ाइन बना सकते हो कलरिंग से पहले। याद रखना है, आप जितने भी डिज़ाइन करोगे, जितने भी आकार बनाओगे, उसमें से सिर्फ एक ही आपको पार्ट 2 के लिए फाइनल करना है, जो हमको कलर करना है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमको शेड का जो हिस्सा है ऊपर का, वो बड़ा बनाना है। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। नीचे उसका स्टैंड छोटा बनाया तो भी चलेगा। देखो, आपको जितने भी डिजाइन बनाए हैं इस पेपर पे, उसमें आपको दिख रहा होगा कि शेड का जो ऊपर का हिस्सा है वो बड़ा बनाया है और उसके स्टैंड छोटे बनाए हैं। ये देखिए कितनी बड़ी शेड बनाई है और नीचे छोटा सा स्टैंड आएगा, ताकि हमको जिस चीज़ के अंदर डिज़ाइन बनानी है उसके लिए बहुत सी जगह मिले। अगर स्टैंड बड़ा कर दिया और लैम्प छोटा कर दिया शेड का हिस्सा, तो हम लोग डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, ये पेंसिल का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आप स्केच पेन से उसको बॉर्डर कर सकते हैं। याद रखना है, बॉर्डर करते वक्त भी बहुत संभाल के बॉर्डर करनी है, क्योंकि एक बार पेंसिल का अगर काम है, पेंसिल से गलत लकीर खींच गई तो हम उसको रबर से मिटा सकते हैं। लेकिन स्केच पेन से लकीर करते वक्त, स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त बहुत ही संभाल के करनी है, क्योंकि स्केच पेन की बॉर्डर, स्केच पेन की लकीर हम मिटा नहीं पाएंगे। और एक चीज़ इसमें और है कि अगर आपको स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त कुछ चेंजेस लग रहे हैं कि बाबा ये किया तो अच्छा लगेगा, ये चीज़ अगर उसमें ऐड कर दी तो ये डिज़ाइन और बेहतर लगेगी, तो उसमें आप स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त भी कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे एक पेज पे 8 लैम्प शेड बने हुए हैं। आपको कम से कम 6 या 8 बनाने हैं, ताकि आपको फाइनल ड्राइंग के लिए
जो पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम कलर करने वाले हैं उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन मिले, उसमें से आपको जो बेहतर लगता है वो फाइनल करके एक लैम्प शेड बना सकते हैं। ये देखो अभी एडिशन है, ये पेंसिल में नहीं बनाया था, स्केच पेन से बॉर्डर करते वक्त मैंने जैसे पहले कहा है, आपको अगर लग रहा है कुछ और उसमें जोड़ जाना चाहिए, कुछ और डिज़ाइन ऐड करनी चाहिए तो आप कर सकते हो। ये देखिए अभी स्केच पेन का काम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद जितनी भी लकीरें हैं पेंसिल की जो हमको नहीं चाहिए स्केच पेन से बॉर्डर करने के बाद भी, उनको हम रबर से मिटा रहे हैं। ये अपना फाइनल ड्राइंग बन गया। देखो इस तरह आपको एक पेपर पे ऐसे अरेंज करने हैं। सभी बच्चों को 2D डिज़ाइन का ये पार्ट 1 लैम्प शेड का ड्राइंग बनाने के लिए ऑल द बेस्ट।